उत्तर प्रदेश में आज 23 जुलाई 2025 को मूसलाधार बारिश ने तबाही का मंजर पेश किया है, जिससे राज्य के 20 से ज्यादा जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सुबह से शुरू हुई तेज बारिश के साथ बिजली गिरने, आंधी और तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिलावार बाढ़ और तबाही के हालात। लखनऊ 2 घंटे में 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे 10 से ज्यादा इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम हो गया। चारबाग स्टेशन पर 3 फीट तक पानी भर गया है और 3 पुरानी इमारतों में दरारें आने के बाद एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। बरेली स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। पेड़ गिरने से बिजली गुल हो गई और पिछले 12 घंटे से अंधेरा छाया हुआ है। एक परिवार की कार नाले में बहने से बाल बाल बची। सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, सरयू और राप्ती नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ग्रामीण इलाकों से नावों के जरिए निकासी शुरू कर दी गई है और 1000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। प्रयागराज गंगा नदी उफान पर है और संगम घाटों पर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ गिरे बर्फ जैसे ओलों ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर बारिश के कारण जमीन फटने की खबरें हैं और कई कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं। रामनगरी अयोध्या में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु भी फंस गए हैं। मौसम विभाग का अलर्ट और प्रशासन की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बेहद भारी रहने की चेतावनी जारी की है, जिसमें 29 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ओले, तेज हवाएं 60 किलोमीटर घंटा और लगातार मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है। बिजली गिरने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए लोगों से यात्रा स्थगित करने, स्कूल कॉलेज बंद रखने, जनरेटर और बिजली उपकरणों से दूरी बनाए रखने और कमजोर मकानों को खाली करने का आदेश दिया है। आम लोगों की जुबानी और वायरल दृश्य। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बारिश नहीं देखी। ऐसी बिजली गिरी कि पूरा मोहल्ला हिल गया, एक व्यक्ति ने बताया। सोशल मीडिया पर भी तबाही के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें गोंडा में बस बहती दिख रही है, बरेली का एक बाजार जलमग्न है और लखनऊ में स्कूटर व रिक्शा पानी में बहते हुए दिख रहे हैं। वर्तमान स्थिति और राहत कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और बाढ़ प्रभावित जिलों में मुफ्त खाना, दवाइयाँ और नावें भेजी जा रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो अत्यधिक सतर्क रहें। बच्चों और बुजुर्गों को बाहर न निकलने दें, छतों या पेड़ों के नीचे खड़े न हों और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क रखें। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 से 48 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कुछ क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। मौजूदा स्थिति। मानसून ट्रफ वर्तमान में सक्रिय है और अनुकूल स्थिति में है, जिससे राज्य में लगातार नमी का प्रवाह हो रहा है। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों, जिनमें वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर शामिल हैं, में अच्छी बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रुक रुक कर बारिश हुई है, हालांकि आमतौर पर पूर्वी हिस्सों की तुलना में कम तीव्र रही है। राज्य भर में अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आई है, जो अब बड़े पैमाने पर 28 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो पिछले महीने अनुभव किए गए 40 डिग्री सेल्सियस जोड़ तापमान से एक स्वागत योग्य बदलाव है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मानसून के मौसम के दौरान उच्च आर्द्रता का स्तर बना हुआ है। अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान। IMD का अनुमान है कि अगले 3 से 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में सक्रिय मानसून की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी यूपी व्यापक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी संभव है, खासकर बिहार से सटे जिलों में। मध्य यूपी आमतौर पर व्यापक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर कुछ तीव्र बौछारें भी हो सकती हैं। पश्चिमी यूपी छिटपुट से लेकर काफी व्यापक हल्की से मध्यम बौछारें अपेक्षित हैं। तीव्रता पूर्वी और मध्य भागों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। मछुआरों और निचले इलाकों, विशेष रूप से नदियों के पास रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जल स्तर बढ़ सकता है। किसानों को भी चल रही वर्षा के अनुसार अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाने की सलाह दी जाती है।